ये मोदी जी के गुरुजी हैं। ये हम सब के गुरु, ये हम सबके गुरुजी हैं। ना बेटा ना मैं दूंगी ना बेटा, बूढ़ी माँ के साथ ऐसा मत करो। सारा घर ऐसा फैला पड़ा हुआ भी मेरा मस्त मोला कृष्ण जी, इनको देखते ही दिल खुश हो जाता है। सुबह सुबह सब मैं दिखा रही हूँ सबका, अपने आसपास पड़ोसियों को बुला के ना, इनको मैं यहाँ लगाऊंगी। बाकी बिहारी जी और ध्यान मुद्रा में जो है उनको भी देखती हूँ। और कल मेरी मम्मी आने वाली हैं, तो आज सारा जरा अपना, आपको पता है कि कहीं से भी ट्रैवल करके आओ तो बहुत तामझाम फैल जाता है, बट फिर भी आज फ्रूट खाऊंगी। दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी, दिया की पाव भाजी रखी है। ये गाजर का हलवा, ये देखिए, ये बर्फ़ी, मतलब इस उस यहाँ ये ना बर्फ़ी हलवा ही होता है, लेकिन बर्फ़ी के उसमें मिलती है। मैंने वृंदावन में भी देखा, जहाँ पे भी गाजर का हलवा था वो बर्फ़ी के पीस में कटे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया है इनका। गाय की रोटी पे भी रख के आऊँगी मैं, मतलब कुछ लोग नहीं देते होंगे, वहम करते होंगे, पर मैं इसको वहम नहीं, इस बहाने हम अपने पितरों को याद कर लेते हैं। जैसे शर्मा जी, मम्मी, मैं दे के आती हूँ डेली रोटी पे जो भी मीठा या कुछ भी आता है, आप लोग भी दे के जाते हैं, वो भी रखती हूँ। इस बहाने ये होता है कि हम लोग अपने पूर्वजों पितरों को याद कर लेते हैं कि भी उनके नाम का हम निकाल रहे हैं डेली। वृंदावन गए, चाहे होटल में खाना कितना भी अच्छा हो, पर जो घर की चाय होती है ना, उसके लिए तरस जाते हैं। बहुत तरस गए थे सच में। अब घर की चाय पी के, खाना तो खैर वहाँ अच्छा मिल ही गया था, शांति मिलती है। कल आके पीनी थी चाय, पर मैंने पी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, मन ही नहीं किया, बनाई नहीं मैंने चाय। मैंने अब पिए फिर जाके चाय सुबह। आज बाबा जी के साथ जा रहे हैं दयानंद आश्रम। ये गणेश जी हैं। दक्षिणेश्वर, ये कौन से हैं? कार्तिकेय जी, स्वामी कार्तिकेय जी। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, ये आदि शंकराचार्य जी, ये हेमवती समेत श्री गंगाधरेश्वर स्वामी। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, और यही उनकी समाधि है। ये मोदी जी के गुरुजी हैं। ये हम सब के गुरु, ये हम सबके गुरुजी हैं। 6 साल पहले सही कह रहे बाबा जी, हम सबके गुरुजी हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनने वाली बात है। इनका शरीर छूट चुका है, ये तो पत्थर है ना। हाँ जी, लेकिन देखने में लगते हैं जीवन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग हम रहे लोग हैं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाँ, फिर भी हैं पत्थर। पत्थर, क्योंकि हम लोग अभी अंदर की यात्रा में चालू ही नहीं हुए, तो पत्थर ही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जीवित बैठे हुए हैं। शरीर में नहीं है तो ये जीवंत है, हाँ। और हम शरीर जिंदा है तो भी हम पत्थर हैं। नाइनटीन 1992 तक यहाँ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वाह, कहाँ खोया हुआ भाई। ये इनकी कुटिया, और शरीर भी यहीं छूटा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, यहीं से शुरू और यहीं से ख़त्म। आज मौका मिल गया। देखो, हम कितने दिन से कोशिश वो कर रहे थे ना, कोशिश नहीं, मतलब मन आती थी यहाँ पे, और फिर एकदम से आना हो गया। हाँ, चिन्मयानंद जी, हाँ जी। स्वामी चिन्मयानंद जी को
स्वामी शिवानंद जी ने संन्यास दिया था। स्वामी शिवानंद जी ने, हाँ जी। और स्वामी शिवानंद जी ने इन्होंने दयानंद जी को दिए थे। दयानंद जी को? हाँ, दयानंद जी को। अच्छा। चिन्मयानंद जी ने दयानंद जी को संन्यास दिया था। अच्छा जी। इधर ऋषिकेश में पढ़ाई करके फिर यहाँ आए। और ये चिन्मय मिशन में उधर दो बैच के आचार्य रहे मुंबई में। चिन्मय मिशन में 2 बैच के आचार्य रहे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी। मेन मुंबई पवई। मेन मुंबई में है, पवई में। संदीप उनकी सबसे पहली कुटिया यहाँ की। कौन सी, वो वाली? हाँ, सबसे पहली कुटिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ये गंगा जी के किनारे भोजन कर रहे हैं। हमने कई बार आपको बाहर से दिखाया है ना शिवलिंग में, और शर्मा जी जब थे तो वो यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था शिवलिंग, जो अब मंदिर बन गया है। मैं अभी दिखाऊंगी जाते, वो हम बाहर से देख के दिखाते थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के माता जी हैं और पिताजी हैं, और ये उनकी माता जी हैं। आज बाबा जी की वजह से दयानंद आश्रम के भी दर्शन हो गए। अभी हम खड़े थे तो मतलब काफ़ी कुछ वो बहाव कम था, और अब एकदम से हो गया, इसीलिए नहाने के लिए खतरनाक है। यहाँ पे कोई बीच में नहाता है तो बहने का डर रहता है। ये फ़ोटो ना यहाँ लगाऊंगी ताकि सब लोग घर में आए तो एकदम से हंसते कान्हा जी मिले। पहले पेंसिल से निशान लगा के फिर इधर पेस्ट लगाने पड़ेंगे। ना ड्रिल मशीन से अच्छा हो जाता है काम। हाँ, ये थोड़ी पीछे लगी है, इसको आगे लगाना है। ये कोशिश तो अभी नाकामयाब रही, ये शरारत के मूड में है। और मैंने अभी वो एक लगा दी है, बाकी बिहारी जी की पिक्चर दूसरी भी लगाऊंगी। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आज आपको ना, मतलब इतनी सर्दी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। कहीं स्नोफॉल अच्छे वाला हुआ है और धूप नहीं है। ये देख, धूप का नामो निशान नहीं है, फोगी है एकदम। बाहर मैं कल बाबा जी के पास थी। एक्चुअली कल क्या हुआ कि मेरे को एकदम से जाना पड़ गया। मैं घर में काम कर रही थी और फिर वो बाबा जी के पास जाना पड़ गया। तो फिर वो वहाँ पे बैठते हैं जाके, क्या कहते हैं, अभी बैठना, पहले भी आपको याद होगा कि शमशान के वहाँ जाके बैठते थे। तो कह रहे आओगे, मैं कैमरा उठा के ले गई। तो मैंने कहा होगा तो कुछ बना लेंगे आपके लिए। फिर वो ऐसी बातें करते करते दयानंद आश्रम में घुस गए, और फिर वहाँ की ऐसे ही मतलब मंदिर की जो थी वो मेरा मन था अंदर से देखने का, और कितनी सजीव मूर्ति थी वो देख के, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बोल रहे हैं वो दयानंद जी, दयानंद सरस्वती जी। तो मैं कंबल भी नहीं निकाल पाई, ब्लैंकेट अब निकाला है। मेरी मम्मी आ रही हैं और पापा आ रहे हैं आज, और अब फटाफट खाना बनाती हूँ। 3 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। ये मैं अपने रूम में लगाऊंगी ताकि सुबह सुबह उठते ही दर्शन हो। कई लोग मेरे से कहते हैं आप घर आ गई हो तब भी आपको फुर्सत नहीं है, भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए, निकालते ये तिल निकाले हैं मैंने। काले तिल तो अलग होते हैं, ये वाले तिल होते हैं थोड़े ब्राउन और वाइट। ये अगर खाएंगे ना 30 के बाद, कच्चे भी खा लेंगे, भून के खा लेंगे, चटनी बना लो इनकी, तो ये जो घुटने की प्रॉब्लम होती है ना बाद में, वो नहीं होगी, क्योंकि ये कैल्शियम देते रहेंगे। फिर कैल्शियम की दवाइयों की जरूरत नहीं है जो साइड इफेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ करती होंगी। तो मेरे को डॉक्टर ने, नेचुरोपैथी वाले ने एक ये बोला था, काले तिल उसके साथ खाने के लिए, पपीते के साथ सुबह फ्रूट्स में, और एक काले तिल की, एक सफ़ेद तिल की चटनी बोली थी जो खाने के साथ बोली थी, जो डेली खानी थी। या तो इनको भून के, या मतलब जैसे कच्चे तिल 1 चम्मच ऐसे ही खा लो, और दूसरे वाले चटनी बना के खा लो। चटनी भी अच्छी लगती है, हरी मिर्च डाल के ना, चटपटा सा करके वो बना के खा लीजिए। आज हमारी टंकी में सारा पानी खत्म हो गया, तो मैंने गीजर नहीं चलाया, टंकी भर रही है। जब कोई आता था ना तो दिल्ली में भी हमारे साथ ऐसा ही होता था। लगता है रेनू ने ना सारा पानी खत्म कर दिया ऊपर रहते। ये हमारे अजीत बेटा हैं, इनका कार एसेसरीज का काम है। अब मुझे पता नहीं है, कह रहे आंटी आपको पसंद आएगा, क्या भेजा है। इंस्टाग्राम पे बात करते करते बच्चे ने ज़बरदस्ती नंबर लिया कि अपनी मम्मी से बात करानी है, और फिर बोला कि आंटी कुछ सेंड कर दो। एक हमारे भाई साहब बीकानेर से आए थे, आते हैं वो तो खैर हमेशा ही बाबा जी के पास रुके हैं एक बार। वो वहाँ की फेणी कहते हैं इस टाइम होती है ये फेणी, जो फेणी और घेवर जो बनता है ना बीकानेर का, कह रही है इस टाइम बनता है। मल्टीपर्पज़ पॉलिश है ये कार के लिए, शर्मा जी ने भी ला के रखी हुई थी। और ये कार वॉश के
कार के लिए सॉफ्ट वाले। ये अच्छा, ये कार में लगाने के लिए ना, ताकि खुशबू आए। ये कार वॉश और वैक्स, ये सब ला रखी थी शर्मा जी ने। पर थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच अजीत बेटा, और थैंक यू भाई साहब। ये भाई साहब की केसर फीनी है, कह रहे थे दिया के लिए है, आपके लिए नहीं है, आप मोटी हो जाओगी। अरे मैंने कहा भाई साहब मीठा मत लाओ। ये तो शायद गाड़ी में पीछे बिछाने का है, बैक साइड में ना। 2:45 बज गए हैं और मम्मी को लेने जा रही हूँ। मम्मी का फ़ोन आ गया अभी कि दूसरी रेलवे लाइन भी क्रॉस कर ली है। दिया अपने बाल बनाने गई है, कह रही ऐसे नहीं आऊंगी। मैंने बता दिया नानी को लेने जा रही हूँ। मेरे को बोल रही कि कर ले कुछ। पीछे वाले ले रहे थे 40 रुपए टमाटर, और अब मिल रहे, नानी भी आ गई और अब मिल रहे, यहाँ दे रहे हैं 50। मैंने कहा स्कूटर पे आऊंगी तो तब सस्ते मिलेंगे हमें। क्या बोल रही थी आप? मम्मी पापा पता नहीं कहाँ। नहीं झूठी, अभी क्या बोल रही थी बता दूं? नहीं, नाना नानी पता नहीं कहाँ है। नहीं झूठ बोल रही हो। नाना कह रही बुढ़िया बुढ़िया नाना। हमारे नाना जी ओल्ड यंग मैन बन के आ रखे हैं। पहचान में नहीं आ रहे। नाना नानी जी आ गए। हेलो कर दो। हेलो बाय, राम राम। कह रही पूछोगे क्या, पहले बता दो। ये हमने याद रहा है, ये मेरे को और शर्मा जी को मिली थी यहाँ योगा का हुआ था ना, उसके बाद ये अब आई है। इसको भी ब्लॉगिंग का भूत सवार हो गया। इसने हमारी रिकॉर्डिंग की थी 8 महीने में, इसकी वही चल रही है। ब्लॉग डाला नहीं है। एडिट हो रहा है। ये मम्मी सुई धागे का डब्बा लेकर आई है। एक पिछली बार परेशानी हो गई थी तो क्या, हाँ वैसे मेरे पास डिब्बा नहीं था। ये मेरे शूज कहाँ पहन के जा रही है? आपके शूज है? हाँ ये मेरे खराब वाले हैं। खराब वाले हैं। खराब बेचारी कितनी है ना, खराब वाले जूते पहन रहे हैं। और ये कैमरे के आगे आती साइलेंट। चुपचाप से कभी कैमरा ऑन करती। ये कह रही है इतनी कंजूस मम्मी मिली है कि हीटर भी नहीं वो करने दे रही। पता है ठंड हो रही है, मैं हीटर इसलिए नहीं चलाने दे रही क्योंकि हम दरवाजे बंद करेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हैं कब से बोल रही मैं हीटर? हाँ हीटर की, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नहीं मानती है, पापा भी नहीं मानते थे और देखो बेटी भी नहीं मानती, और पैर सेकते हैं, पैर से खून जलता है। हम 3-3 कंबल ओढ़ के सोएंगे दिया। नहीं यहाँ पे एक कंबल ओढ़ूंगी अब। नहीं बेटा, मेरी है ना बेटा ना मैं दूंगी ना बेटा, बूढ़ी माँ के साथ ऐसा मत करो। भाई वहाँ आने के बाद कुछ ऐसा खास नहीं कर पाए, मतलब जा नहीं पाए क्योंकि घर के काम भी बहुत सारे पेंडिंग होते हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। आज तो खैर नहीं, कल मेरे को जाना है, मार्केट भी जाना है और बैंक भी जाना है। और बाबा जी का ना एकदम से फ़ोन आ गया मेरे को, मतलब गुंजन का आ गया कि आंटी हम इधर आ रहे हैं रास्ते में और आप आ जाओ। तो मैं हबड़ तबड़ में ना, मैं बीच बोल के मैं सीधा कैमरा उठाया और चली गई। और देखिए दयानंद आश्रम कितने दिन से पेंडिंग, मतलब पेंडिंग क्या, आश्रम तो अंदर से जो मेन चीज़ थी वो दिखाई है। मतलब मेन जो थे दयानंद सरस्वती जी, कितनी सजीव मूर्ति लग रही थी उनकी। तो जो संतों के, मुझे लगता है ऐसे ही सजीवता आ जाती होगी जो, अगर वो मेरे पास शब्द ही नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी मतलब बोल नहीं सकती हूँ। अभी मैं उतनी हुई नहीं हूँ कि क्या कहते हैं कि बोलूँ कि जब वो अपनी यात्रा तक पहुँच जाते होंगे तो वो सजीवता उनके फेस पे दिखाई देती होगी। मतलब ऐसे ही शिवानंद जी के भी मैंने देखा और ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी के मतलब वो मूर्ति भी उनकी सजीव लग रही थी। और मम्मी भी आ गई हैं और अब चलता रहेगा 1-2 दिन में, बस 2-4 दिन में अपना राफ्टिंग भी करने वाली हूँ। थोड़ी सी ज़रा सर्दी कम हो जाए, क्योंकि मेरे को अपना तो नहीं है, दिया का रहता है, दिया तो ज़रूर करेगी। और क्योंकि अभी ठंडा है ज़्यादा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जा रहा है। कल भी 4 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, तो वो वीडियो ऐसे ही इतना ही था।
वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे है, उसको फॉलो कर लीजिए इंजॉय लाइक लोकल के नाम से। और गूगल पे भी शर्मा जी के अगर आप गूगल पे भी डालेंगे ना इंजॉय लाइक लोकल के नाम से तो हमारा आ जाएगा। वो पहले से ही था, शर्मा जी हंसते थे, कह रहे गूगल मेरे को बहुत पहले से पहचानता है, क्योंकि उन्होंने अपडेट किया हुआ था। तो गूगल पे भी आ जाएगा हमारा, और वहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट भी ले सकते हैं आप। हर हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं।